गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, हालात में बेहतरी आ रही है। महंगाई को कम करने के लिए मुख्तलिफ ज़ेर गौर इक़दाम के हवाले से भी ब्रीफ किया, मगर दूसरी जानिब हालात थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। महंगाई में कमी के दावों के अगले ही रोज़ यानी आज खबर ये सामने आई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे, मट्टी के तेल में 5 रुपए 42 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। रिलीफ देने का ऐलान करके महंगाई की सत्ताई अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। दूसरी जानिब डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में 170 रुपए 60 पैसे, जबकि इंटरबैंक में 169 रुपए 25 पैसे का हो गया। हर गुजरते दिन रुपए की बेकदरी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे न सिर्फ बैरूनी कर्जे बढ़े हैं बल्कि महंगाई में भी इजाफा हुआ है। मुआशी और इक़्तिसादी माहिरीन इस रुझान को खतरनाक करार दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से भी शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा है। यही नहीं बल्कि शरीर रहमान साहिबा की जानिब से इल्ज़ाम यह आयद किया जा रहा है कि स्टेट बैंक रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में अब डॉलर फेंक रहा है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में नून लीग की जानिब से करारदाद भी जमा करवा दी गई है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर डॉलर की जो कीमत है उसमें इस्तेहकाम के लिए इकदाम उठाए जाएं। जबकि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को डॉलर महंगा होने की वजह करार दिया है। इस हवाले से उनका कहना था कि अदायगियों, तवाज़ुन का दबाव, तलब और रसद की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। ये सारी पेशरफ्त महंगाई को कम करने से मुताल्लिक हुकूमती इक़दाम के तमाम तर दावों की नफी कर रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे और हुकूमती मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉलर की कीमत क्यों काबू में नहीं आई, हुकूमत क्या इक़दाम करी और क्या अपोजिशन की जानिब से स्टेट बैंक में जो इल्ज़ाम है कि वो मार्केट में डॉलर फेंक रहे हैं, तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, इस पर भी हम बात करेंगे। मियां फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया मियां साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब मुझे ये बताइएगा कि डॉलर हम देख रहे हैं कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुँच चुका है। इक़्तिसादी और मुआशी माहिरीन जो हैं अब वो इस ट्रेंड को काफ़ी तशवीशनाक करार दे रहे हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से भी शदीद तनकीद की जा रही है, तो क्या वजह क्या है, क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को? मैं समझता हूँ कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप देखें तो डॉलर इससे कबल जो है वो 168 रुपये के ऊपर गया था और बीच में जो है उसके बाद ये 153 154 के ऊपर भी गया है। हमने जो है वो अब डॉलर का रेट डिटरमिन जो है वो ना हुकूमत करती है ना स्टेट बैंक करता है। हमने इसको फ्री फ्लोट मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है और उसके ऊपर डॉलर अपनी कीमत जो है वो प्राइस की एडजस्ट होती रहती है एज़ पर द डिमांड ऑफ द डॉलर्स। और मुल्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की हमारी वोलेटिलिटी है वो 3% है, जबकि जो बड़े ममालिक हैं जिसके अंदर ब्राज़ील है और दुनिया के ममालिक हैं उनके अंदर जो कोविड के दौरान जो डॉलर की वोलेटिलिटी है उसका ग्राफ अगर देखें तो वो इससे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे तो जो है वो सिर्फ 3% का फ़र्क आता है कि अगर 2019 में और आज की डॉलर की कीमत के साथ अगर हम देखें तो उसके अंदर बहुत कम फ़र्क है। इसमें दो चीज़ें हैं, हम जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमने कोविड में जहाँ दुनिया की मईशतें सुकड़ गई, हमने ग्रोथ जो है वो पोस्ट की, हमारी एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा हुआ, वो सर्विसेज और गुड्स की एक्सपोर्ट मिला लें तो वो तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़ायद बनते हैं। इसी तरीके से हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो 1 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई हैं, आईटी की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्रॉस कर गई हैं। फिर कोविड के दौरान स्टेट बैंक एक टर्फ की स्कीम लेकर आया जिसके तहत इंडस्ट्रियलिस्ट को 450 अरब रुपया जो है वो फराहम किया गया कि वो नई जदीद मशीनरी पाकिस्तान में मंगवाएं। ये सारी फर्क साहब आप सारी वजूहात बता रहे हैं, ठीक है। वजह कोई भी हो, डॉलर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आवाम के ऊपर एक बोझ आएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या एक तो इकदाम लिए जा रहे हैं और दूसरा ये कि इल्जाम भी लग रहे हैं। शरीर रहमान साहिबा ने इल्जाम आयद किया है कि अब स्टेट बैंक रुपए को मुस्तहकम करने के लिए जो है वो मार्केट में डॉलर फेंक रहा है। तो अपोजिशन का क्रिटिसिज्म भी साथ साथ आ रहा है और इस तरह के इल्जाम भी लग रहे हैं, कैसे डिफेंड करेंगे इसे? नहीं देखें, स्टेट बैंक ने तो ये तो सागडोर वाली तो हमारी पॉलिसी नहीं। अगर हमने डॉलर फेंके होते तो आप ये देखें कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उनके अंदर मुसलसल इजाफा ना हो रहा होता। आप ये देखें कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट नून लीग छोड़ के गई 2018 में। 9 अरब डॉलर के सिर्फ रिजर्व छोड़ के गए थे स्टेट बैंक के। हमारे पास 15 दिन के रिजर्व से जिसमें हमने कर्जे भी अदा करने थे
और इंपोर्ट्स की पेमेंट भी पे करनी थी। मुल्क को बैंक डिफॉल्ट के ऊपर नून लीग 2018 में छोड़ के गई थी। आज हम 9 अरब डॉलर से स्टेट बैंक के रिजर्व्स को 20 अरब डॉलर पे ले गए हैं। टोटल प्राइवेट बैंकों का शामिल कर लें तो 27 अरब डॉलर पाकिस्तान की तारीख में कभी फॉरेन रिजर्व्स नहीं हुए पाकिस्तान के, ये इमरान खान की हुकूमत में हुए हैं। रिकॉर्ड 30 अरब डॉलर हमने कर्जा वापस किया। 3000 ये 1800 अरब रुपया साल का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, हम 3000 अरब रुपया इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी माशी इशारिया उठा के देख लें, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठा के देख लें, हाउसिंग उठा के देख लें, आप मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त देख लें, सीमेंट की देख लें, आप गाड़ियों की फ़रोख्त देख लें, फर्टिलाइज़र की देख लें, ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त देख लें, ज़रई पैदावार में इजाफा आप देख लें, हर तरफ जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। और ये कोविड के अंदर ये तमाम सूरत हाल हुई है। लिहाजा अब जो हमारी कीमतें हैं उन्होंने एडजस्ट होना है। जो महंगाई की ये बेजा तनकीद करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि खित्ते में, रीजन में कितनी महंगाई हुई है, अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ कितनी महंगाई हुई है। तो दुनिया कह रही है कि महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, 40% इजाफा हुआ है पिछले 10 साल महंगाई में। इंटरनेशनल इतनी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप हमारे पे तनकीद करें, आप हमें कहें महंगाई हो रही है, उसमें हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन आप लोगों को ये भी कम्युनिकेट करें कि खुर्दनी तेल जो हम सारा इंपोर्ट करते हैं उस पर हुकूमत का अमल दखल कोई नहीं है कीमतों का। उसकी कीमतों में 124% इजाफा हुआ है। जो सिर्फ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, जो हमारा एडिबल ऑयल है। इसी तरीके से जो दालें ऑस्ट्रेलिया से, USA से और दीगर ममालिक से आती हैं, जो ज़रई मुल्क है, 22 करोड़ हमारी 22 करोड़ एकड़ ज़मीन है, उसमें से सिर्फ 5 करोड़ काबिल काश्त है। बाकी ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए पूछें नवाज शरीफ से, पूछें शहबाज शरीफ से, पूछें बिलावल से, जरदारी से कि इन्होंने कोई अमल लिया था। देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आप सारे सही बता रहे हैं फारूक साहब। मुझे ये बताइएगा कि अभी इस वक्त अगर हम अपनी बात करें और आवाम को देखें कि उनकी क्या है कि क़ुव्वत ख़रीद क्या है या वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ऑयल देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें, हर तरफ जो है वो आग लगी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि और सोने पर सुहागा तो ये कि और ख़बर सामने आ रही है कि पेट्रोल बम गिराने की जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं। 10 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो इजाफे की तजवीज़ दी गई है, बल्कि गिरा दिया गया 5 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल तजवीज दी गई थी। 1 रुपए पेट्रोल के हवाले से कहा जाता है कि शायद 1 रुपए जो है वो बढ़ेगा, लेकिन 5 रुपए पेट्रोल को भी बढ़ा दिया गया है और डीजल को भी जो है वो 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। मुझे अब ये बताइएगा कि अब पेट्रोल महंगा हो गया, अब इसके असरात यकीनन दूसरी चीजों के ऊपर भी आएंगे। और फिर एक गिला ये भी किया जाता है कि जब सस्ता होता है, आलमी मार्केट का चूंकि आप लोग कहते हैं, तो वो सस्ता होता है तो फिर उतनी कीमतें कम नहीं की जाती, लेकिन जब महंगा होता है तो बहुत ज्यादा जो कीमतें हैं वो आप लोग बढ़ा देते हैं। मैंने आपका सवाल सुना, आप थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करें आप। ये वो वाहिद हुकूमत है, जब पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई थी तो हम पेट्रोल की कीमतों को 75 रुपये लीटर के ऊपर लेके गए थे, आपको याद होगा, जिसके ऊपर OMCs ने पेट्रोल मंगवाना कम कर दिया था। उन्होंने जो है वो सप्लाईज को कम कर दिया था, वहाँ भी माफिया तो पैदा हो गया था मुल्क। लेकिन उसके बावजूद आपको ये मैं बताऊं कि ये $34 से कीमतें बढ़ी हैं फी डॉलर बैरल से, ये $70 के ऊपर जा पहुंची हैं। उसके अलावा वो 24 रुपये पेट्रोलियम लेवी चार्ज की जा रही थी, जब ये 34 रुपये फी बैरल के ऊपर था। उस वक्त 17 रुपये सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा था। आज हमारा कसूर तो उस वक्त हो कि अगर आप कहें कि 24 रुपये पेट्रोलियम लेवी है और 17 रुपये सेल टैक्स है। हुकूमत ने 6 महीने यानी कि 3 से 4 महीने तो पेट्रोलियम लेवी को बिल्कुल बतदरीज कम करके सिफर के ऊपर ले आए हम। उसके अलावा आज पेट्रोलियम लेवी ना होने के बराबर है, 1 रुपया 2 रुपया पर लीटर के ऊपर है। इसके अलावा सेल्स टैक्स को हमने 17 रुपये से कम करके 11 रुपये के ऊपर लेकर आए हैं। अगर आज हम वही पेट्रोलियम लेवी 24 रुपये चार्ज कर दें और वही 17 रुपये सेल टैक्स चार्ज कर दें तो पेट्रोल की कीमतें 140 रुपये से ऊपर चले जाएंगी। लेकिन हमारा मकसद, हम अपने रेवेन्यू के ऊपर हिट ले रहे हैं टैक्सेस कम करके, लेकिन अवाम। बहुत शुक्रिया जी मियां फारूक हबीब साहब। अवाम रिलीफ मांग रही है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है और हुकूमती मौक़िफ़ यही है कि जिस हद तक रिलीफ दे सकते थे उस हद तक रिलीफ जो है वो दे दिया है, अपने ऊपर हिट भी ले रहे हैं, लेकिन इससे कम क्या किया जा सकता है जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई।